हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं स्वाति आप लोगों का स्वागत करती हूँ ड्यूका एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको बहुत मजा आने वाला है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविक्स का पहला चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा, बचपन से, इतने भी बचपन से नहीं, जब से आप एसएसटी पढ़ रहे हो, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो, आपने सुना ही होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी है क्या, क्यों है, ये सारे वर्ड्स तो सुने ही होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, ये सारी चीजें आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है और डेमोक्रेसी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो जो मेजर एस्पेक्ट्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है, वेयर डिड द वर्ल्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट। जो वर्ड है डेमोक्रेसी वो कहाँ से आया है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स डेमोक्रेसी के क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस किसके, डेमोक्रेसी के हम पढ़ने वाले हैं। और डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंस है क्या है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में, और डेमोक्रेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो वर्ड है क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहाँ से आया है। तो जो वर्ड है डेमो, डेमोस जो आया है वो आया है पीपल्स। ठीक है, डेमोस को क्या बोलते हैं, पीपल्स बोलते हैं। और जो क्रेटोस है वो है पावर और रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब है जो पीपल खुद इलेक्ट करते हैं किसी गवर्नमेंट को, किसी लीडर को वोट देके जिताते हैं, उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है कि पीपल, पावर और रूल, मतलब कि किसी चीज, किसी पीपल को हम इलेक्ट कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, जो हमें पीपल पसंद है, जो अच्छा लगता है, जो हमारे लिए वर्क करता है, तो उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर हम किसी को वोट कर रहे हैं तो हमसे कोई जबरदस्ती बोलेगा कि तुम इसको वोट करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, तो हमें कोई फोर्स तो नहीं कर सकता ना कि हम सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे, या कोई फोर्स तो नहीं कर सकता कि हम कांग्रेस या आम आदमी को वोट दे। तो हम अपनी मर्जी से इन तीनों में से किसी को भी वोट दे सकते हैं, वो हमारा एक निर्णय होगा। ठीक है, तो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है, तो यही डेमोक्रेसी है। हमें फ्रीडम है किसी को भी वोट करने का। अगर हमें वो सरकार अच्छी नहीं लगती है तो चेंज हो जाएगी वो सरकार। अगर वो सरकार, वो लोग, वो लीडर जिसको हमने इलेक्ट किया है वो हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, तो जब भी नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस आएंगे तो हम उसको तो नहीं जिताएंगे ना, हम दूसरी पार्टी को जिताएंगे जो हमारे लिए वर्क कर सकता है, क्योंकि जिसको हमने चूज किया है वो तो हमारे लिए वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, तो आप बचपन से ही पता है, एक ही डेफिनेशन होती है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि जो डेमोक्रेसी क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर होते हैं, जो हम पे राज करते हैं, जो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग मान लीजिए कि दो लोग हैं, दो पीपल है, दो पर्सन है, एक का नाम राजू है और एक का नाम आलम है। ठीक है, तो आपको जो पसंद है उसको ही वोट दोगे ना आप। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आलम को वोट दे दोगे और राजू को वोट नहीं दोगे। आपकी मर्जी है, फ्री हो आप, फ्रीडम मिली हुई है आपको कि आप किसी को भी वोट दे सकते हो इन दोनों में से। जो अच्छी गवर्नमेंट बनाएगा आप उसी को वोट दोगे ना, जो हमारे लिए काम करेगा, आगे भी हमारे लिए काम करेगा, हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि वो तो इसी काम के लिए गवर्नमेंट बनती है ना, कि वो लोगों को दुख दर्द जो भी है उनका समझे। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी ही ऐश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हाँ, पॉलिटिक्स में होता है, बट जो अच्छी सरकार होती है हमें उसे ही चूज करना चाहिए। तो यही है डेमोक्रेसी में
कि जो पर्सन हमें पसंद है हम उसको वोट देके उसको जिताएंगे। ठीक है, जो रूलर होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं और जीतते हैं, और वो लोग हार भी सकते हैं अगर वो हमारे लिए अच्छा काम ना करे दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स है? तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा? वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उन्हें वोट देंगे, और अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उन्हें हरा भी सकते हैं। ये फ्रीडम हमारे पास है। ठीक है, तो इसी को डेमोक्रेसी बोला गया है। तो जो फॉर्म है, जो फाइनल डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाती है, किसको मिल जाती है? रूलर्स को, जो लीडर्स को हमने जिताया है, जिसको वोट दिया है हमने, जिसको हमने बोला है कि अरे भैया आप हमारे लिए काम करोगे, तो उसको, उसके पास ये पावर आ गई है कि वो डिसीजन ले सकता है, वो भी फाइनल। जो भी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके पास ये पावर है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। गंदा डिसीजन नहीं, अच्छा डिसीजन जो लोगों के भलाई के लिए हो। ठीक है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास ये पावर है। ठीक है, तो किसने वो पावर दी है? हम लोगों ने उन्हें ये पावर दी है। हमसे ही वो है, उनसे हम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री और फेयर इलेक्शन। मतलब कि जब इलेक्शंस होते हैं, सबको पता है इलेक्शंस होते हैं, 18+ वोट करना चाहिए, सबको वोट करना चाहिए। ठीक है, एक वोट से कोई इंसान हार भी सकता है, और जो हारता हारता रह रहा है वो जीत भी सकता है सिर्फ एक वोट से। तो जो डेमोक्रेसी है, जो फंक्शन है डेमोक्रेसी का, वो नेक्स्ट है कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मतलब कि सबके पास राइट होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुने, वो अपना इंसान चुने, जो लीडर बनाना चाहता है जिस इंसान को, वो चुने। ऐसा जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता कि तुम ना सिर्फ कांग्रेस को वोट दोगे या तुम सिर्फ बीजेपी को वोट दोगे। नहीं, उसकी मर्जी है वो कांग्रेस को वोट दे या वो बीजेपी को वोट दे। ठीक है, कोई इसे फोर्स नहीं कर सकता है। इसलिए इसका एक फंक्शन ये भी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, होने भी चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन। ओके, और इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट्स जो भी होते हैं, जो भी सिटीजन्स है हमारे इंडिया में 18+, उनके पास राइट होता है कि वो वोट दे। ठीक है, हर इंसान को वोट देना चाहिए, बट जो राइट है वो 18+ अबव है, 18+ से स्टार्ट है। तो हर सिटीजन्स को वोट देना है। ये एक फंक्शन है डेमोक्रेसी का। ठीक है, और एक वोट का एक ही वैल्यू है। ठीक है, दो वैल्यू नहीं आ जाएगी एक वोट की। ठीक है, तो हर वोट की अपनी एक वैल्यू है। हर एक वोट से कोई इंसान हार भी सकता है और कोई इंसान जीत भी सकता है सिर्फ एक वोट से। ठीक है दोस्तों, a democratic government rules within limits set by constitution, law and citizens' rights. तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इलेक्ट करते हैं पीपल्स को और वो हम पे रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये भी है कि जिस चीज को, जिस पीपल को हमने रूलर बनाया है, लीडर बनाया है, उसके खुद के एक दायरे भी है, उसके लिमिट भी है। वो लिमिट के आगे क्रॉस नहीं कर सकता, कदम नहीं रख सकता लिमिट के आगे, वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, और ये अगर वो किसी भलाई के लिए कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी है, अगर हमारी भलाई के लिए कर रही है चीज तो वो ठीक है। अगर हम हमारी बुराई के लिए कोई चीज कर रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज, तो वो गलत है, वो अपना लिमिट क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो हर एक जो भी रूलर्स होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी पार्टी होती है, हमने जिसको भी चूज करा है उसको अपनी लिमिट, अपना दायरा पता होना चाहिए, उसको अपने दायरे में ही रहना चाहिए। हाँ, फाइनल डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो भलाई के लिए होता है वो होते हैं। अगर जो डिसीजन उन लोगों ने लिया है हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम आवाज भी उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में होता है हम चूज करते हैं, किसी लीडर को हम चूज करेंगे और वो हम पे राज करता है। ठीक है, नॉट लाइक राज करेगा कि हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, नहीं, पर जो डिसीजन होता है वो ले सकता, उसके पास ये पावर होता है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था।
पाकिस्तान में जो पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो डिसीजन ना लेके कोई और डिसीजन ले रहा था। ये था पाकिस्तान में। तो क्या था पाकिस्तान में, आइए देखते हैं। तो जो मेजर डिसीजन था, जो मेजर डिसीजन था, वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1999। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, इनका नाम था परवेज मुशर्रफ ने, मिलिट्री की हेल्प से गवर्नमेंट को हटा के खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। खुद ही एक गवर्नमेंट बन गए थे। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प ली थी उन्होंने? मिलिट्री कूप की, आर्मीज की हेल्प ली थी। और जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी, पार्टी जिसको इलेक्ट करा था, पीपल्स ने बनाया था लीडर, उसको हटा के खुद ही एक गवर्नमेंट बन गए थे, ठीक है। खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। कौन बन गया था? परवेज मुशर्रफ, ठीक है। ये नाम याद रखना, एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। He overthrew a democratically elected government। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कि पीपल्स ने खुद चूज करा था, पीपल्स को खुद लीडर चूज करे थे, वोट देके चूज करा था, उनको हटा दिया, ओवरथ्रू कर दिया और खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव, खुद ही गवर्नमेंट बन गए थे, ठीक है। और कंट्री के बन गए थे चीफ एग्जीक्यूटिव। अब आगे क्या होता है आप देखिए स्टोरी में। फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दी अपनी जो पोजीशन थी चीफ एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने चेंज करके रख दी थी, डेजिग्नेशन दे दिया था और बन गए थे प्रेसिडेंट। कब बन गए थे? 2002 में। 1999 में मिलिट्री coup की हेल्प से उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको साइड कर दिया, उसको हटा दिया, ओवरथ्रू कर दिया और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। कहाँ के? पाकिस्तान के, कंट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। और 2002 में उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ अब इस देश का, तो मेरी सुनो। ये उन्होंने घोषणा कर दी थी। अपनी जो डेजिग्नेशन दे दिया था, कहाँ से? चीफ एग्जीक्यूटिव से अपनी पोजीशन चेंज करके वो बन गए थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और उन्होंने 5 इयर्स के लिए ग्रांट, मतलब अगले 5 सालों तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। प्रेसिडेंट 5 साल बाद ही इलेक्ट होता है, अगर कोई होता है तो। अब चीफ एग्जीक्यूटिव से वो हटके सीधा प्रेसिडेंट बन गए थे 5 सालों के लिए, ठीक है। और in August 2002, he issued a legal framework orders that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. तो इन्होंने 2002 में एक असेंबली, एक इशूड किया था, लीगल इशूड किया था फ्रेमवर्क, जिसमें इन्होंने बोला था कि ये डिसीजन ले सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं, मतलब कि हटा सकते हैं कोई भी पीपल को नेशनल असेंबली से, ठीक है दोस्तों। अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने बताया, परवेज मुशर्रफ ने खुद को पहले 1999 में चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे, ठीक है। खुद को घोषणा कर दिया था कि मैं तो अब यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। कहाँ का? पाकिस्तान का। फिर 2002 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को प्रेसिडेंट, ओके। और फिर उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि मैंने एक इशूड किया है लीगल फ्रेमवर्क, जिससे मैं हर किसी को नेशनल असेंबली से डिसमिस कर सकता हूँ, जिन्हें वो नापसंद करते हैं उनको डिसमिस कर देंगे। तो परवेज मुशर्रफ था उनका नाम, नाम याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, किसका? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें पीपल को चॉइस होती है, फ्रीडम होती है कि वो खुद से जो पर्सन है, जो लीडर है, उसको चूज कर सकता है। उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि तुम उसको चूज मत करो, तुम मुझे चूज करो, तुम मुझे चूज मत करो, उस पार्टी को चूज करो। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये फ्रीडम होती है, फ्रीडम मिलती है किसको? पीपल्स को, हम जैसे पीपल्स को, कि हम जिसको भी लीडर बनाना चाहते हैं, जिसको भी पार्टी को जितवाना चाहते हैं, हम जितवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, जो जितने भी लीगल चीजें हैं उनको फॉलो करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिफर्स टू गवर्नमेंट सिस्टम अदर देन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो नॉन गवर्नमेंट सिस्टम होती है उसमें फ्रीडम नहीं होता है पीपल को कि वो खुद के लीडर्स को चूज कर सके, ठीक है। उसमें फ्रीडम नहीं होता है कि तुम इसको चूज करो, तुम इसको चूज करो, उसमें कोई फ्रीडम नहीं दी जाती है पीपल को। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पूरी फ्रीडम मिलती है कि तुम वोट कर सकते हो। हर वोट का अपना अपना एक वैल्यू होता है, एक वोट का एक वैल्यू होगा, ठीक है दोस्तों। द पावर्स लाई विद इन द पीपल, जो पावर्स होती है वो पीपल्स के पास है, हम जैसे लोगों के पास होती है वो पावर, हम जैसे पीपल्स के पास होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल्स के पास पावर नहीं होती है, जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर्स पीपल के पास होती है, ठीक है। पीपल चूज व्हाट इज राइट फॉर देम। तो मैंने जैसा कि बताया, आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या सही है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सा पर्सन सही है जो पार्टी को आगे ले जाकर आपकी भलाई के लिए सोच सके। तो डेमोक्रेटिक में ये फ्रीडम दी जाती है कि पीपल चूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें पीपल चूज नहीं कर सकते, उनके पास ये राइट नहीं होता है कि वो लीडर्स को चूज करे अपनी मर्जी से, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो रिप्रेजेंटेटिव्स और जो लीडर्स होते हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं। पीपल्स इलेक्ट नहीं कर सकते कि क्या सही है उनके लिए, क्या नहीं सही है, ठीक है। तो आप लोग तो शुक्र मना रहे होगे कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, क्यों दोस्तों। तो जो नेक्स्ट है वो है all peoples have equal rights regarding their state's position, caste, gender and others. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर एक पीपल के पास राइट होता है, उसको फ्रीडम होती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, चाहे उसका रंग कोई भी हो। तो रेसिज्म नहीं होता है, जेंडर को देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम इस जेंडर के हो तो तुम इसको वोट नहीं करोगे, तुम इस जेंडर के हो तो तुम इसको वोट नहीं करोगे, या तुम काले हो, गोरे हो, जो भी हो, तुम्हारी कास्ट ये है वो है, नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया में, तो डेमोक्रेसी में सबके पास इक्वल राइट्स होंगे। जो मेरे पास राइट्स है वही आप लोगों के पास राइट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में ये होता है कि हर पीपल के पास एक राइट होता है, हर वोट करने का राइट होता है हर पीपल के पास, कि वो अपना लीडर खुद इलेक्ट कर सके, उसको जो भी अच्छा लगता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल्स के पास इक्वली राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है कोई सरकार का, तो पीपल जो है, जैसे हम जैसे पीपल है, तो हम लोग उसमें बोल सकते हैं कि ये डिसीजन आप नहीं ले सकते हो या फिर ये डिसीजन नहीं लो। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही होता है। दिस मीन्स दैट सिटीजन्स कैन वोट ऑन लॉज, पॉलिसीज एंड अदर्स। तो इसमें लॉज के ऊपर पीपल्स बोल सकते हैं कि जो ये लॉ बन रहा है वो गलत है, ये लॉ सही है। तो इसमें पीपल का इंटरेक्शन होता है। बट जो नेक्स्ट है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही हर जगह चलती है ज्यादातर। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, जैसे हम जैसे पीपल्स है, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसीज में। वो कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं तो वो खुद की मर्जी से बनाएंगे, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं कि आप जो बना रहे हो, जो लॉ है वो गलत है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हर जगह है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो पीपल्स है, हम जैसे पीपल है, वो बीच में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते कि ये गलत है या ये सही है। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल्स खुद बोलते हैं कि जो लॉ बन रहा है ये गलत बन रहा है या फिर ये सही बन रहा है, ठीक है।
सो जो नेक्स्ट है वो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो जो मेजर डिसीजन होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स ही लेते हैं। जैसे कि हमने किसी भी पार्टी को इलेक्ट किया है, हमने किसी भी पर्सन को इलेक्ट किया है हम पे रूल करने के लिए एज अ रूलर, तो वो मेजर जो बड़े बड़े डिसीजंस है वो ले सकता है। ठीक है, ऐसा हम उसे मना नहीं कर सकते कि तुम ये डिसीजन मत लो क्योंकि हम मना कर रहे हैं तुम्हें, नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है जो उसको सही लगे, जो हमारे लिए सही है। ठीक है दोस्तों, so democratic government is one in which the people's representatives participate in decision making process। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ही गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पीपल जो है वो बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये गलत हो रहा है, ये जो आप लॉ बना रहे हो वो गलत बना रहे हो, तो ये लॉ आप मत बनाओ। ठीक है, तो हम जैसे पीपल उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे कोई लॉ बन रहा है और अगर वो हमें नहीं पसंद है तो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट को, हमारे पास वो राइट है, हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, हमारे पास वो राइट है, वो फ्रीडम है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो गलत ले रहे हो या वो सही ले रहे हो। अगर वो सही डिसीजन लेंगे तो हम तो बोलेंगे अरे वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, तो आप ले लो। लेकिन अगर वही डिसीजन वो गलत ले रहे हैं, हमें नहीं पसंद है, तो क्या कोई भी, अगर कोई भी सरकार डिसीजन ले रही है और वो हमें नहीं पसंद है और वो अपना डिसीजन चेंज ही नहीं करेगी, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप उसे इलेक्ट करोगे, उसे चूज करोगे एज अ रूलर? नहीं चूज करोगे, क्योंकि हमारे पास वो राइट है, हम नहीं चूज करेंगे क्योंकि हमारी मर्जी, फ्रीडम मिली है हम लोगों को। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही है, हमें फ्रीडम मिली है, पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जो लॉ बन रहा है वो गलत बन रहा है, तो वो हमें नहीं पसंद है। ठीक है दोस्तों, they own they own a collective responsibility for all the decision taken by the government। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके थ्रू लिया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब कि फ्री और फेयर क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन क्या होता है? अगर कभी इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास जैसे पार्टीज है, अभी पार्टीज है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो अगर कांग्रेस वाला हमसे जबरदस्ती करेगा कि तुम तो हमें वोट दो, सिर्फ हमें ही वोट दे सकते हो तुम, और किसी को वोट नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना इंडिया में कि कांग्रेस वाला आके हमसे जबरदस्ती करे कि तुम सिर्फ हमें ही वोट दे सकते हो, या बीजेपी वाला आके हमसे जबरदस्ती करे, या आम आदमी पार्टी हमसे जबरदस्ती करे कि आप सिर्फ हमें ही वोट दोगे और किसी को वोट नहीं दोगे। तो ये तो नहीं होता। फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, मतलब कि हमारी मर्जी, हमारा निर्णय कि हम किसी को भी वोट दे सकते हैं फ्री होके, बिना डरे। ठीक है, तो वो हमारा डिसीजन होगा कि हम किसे वोट देंगे। ठीक है, और हर एक वैल्यू होती है एक वोट की। ऐसा नहीं है कि एक वोट की ज्यादा वैल्यू होगी या एक वोट की कम वैल्यू होगी, नहीं, हर एक वोट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन में यही होता है कि कास्ट नहीं आते हैं, जेंडर्स नहीं आते हैं, वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी भेदभाव के आप लोग किसी को भी वोट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यही है। सो नेक्स्ट है मेक्सिको की स्टोरी, बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्री और फेयर इलेक्शन तो समझ गए कि हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट दे, या तो हम बीजेपी को वोट दे, या तो हम कांग्रेस को वोट दे, या आम आदमी पार्टी को वोट दे, वो हम पर निर्भर करता है। लेकिन मेक्सिको में ऐसा नहीं था, बताती हूँ कैसा था। जब से मेक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था 1930 में, जब से मेक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था, वहां पे मेक्सिको में इलेक्शंस होते थे हर 6 साल में। मेक्सिको आजाद कब हुआ था? 1930 में, और हर 6 सालों में मेक्सिको में इलेक्शंस होते थे। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते थे कि हमें ये पसंद है या ये नहीं पसंद। हमारे इंडिया में तो यही होता है ना कि हमें अगर जो भी पसंद है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर रहेगा, हम वोट करेंगे या सीएम बनेगा। लेकिन मेक्सिको में ऐसा नहीं था, मेक्सिको के लोगों को
फोर्स किया जाता था कि तुम सिर्फ पीआरआई पार्टी है उसी को वोट दो। पीआरआई एक पार्टी का नाम है। तो मेक्सिको में वहां फोर्स किया जाता था लोगों को। वहां कोई भी फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे। वहां हर पीपल को फोर्स किया जाता था कि आप लोग सिर्फ पीआरआई को वोट करोगे और किसी भी पार्टी को वोट नहीं कर सकते आप, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं रहा है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट बन गए थे कौन, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में, मिलिट्री रूल के थ्रू, मिलिट्री की हेल्प से उन्होंने गवर्नमेंट को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा के खुद ही प्रेसिडेंट एज अ, पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने, उसके बाद उन्होंने खुद को घोषित कर दिया एज अ प्रेसिडेंट। बट मेक्सिको में ऐसा नहीं था। मेक्सिको में एक ही पार्टी का रूल चलता था, वो पार्टी थी पीआरआई पार्टी, ठीक है। और जब भी ऑपोजिशन पार्टी, जैसे पीआरआई है, उसके ऑपोजिट में जो भी पार्टी खड़ी है, ठीक है, तो वो कभी जीतती ही नहीं थी। हमेशा पीआरआई पार्टी ही जीतती थी। पीआरआई पार्टी का नाम है, पीआरआई पार्टी का नाम है, वो हमेशा ही जीतती थी। उसके ऑपोजिट जो भी खड़ा होता था वो कभी नहीं जीतता था। और जैसे हमारे स्कूल्स में टीचर्स होती है, तो पीटीएम नहीं होते, पीटीएम होता है तो पेरेंट्स को क्या बोलते हैं टीचर्स की, आप लोगों के बच्चे के मार्क्स कम आए हैं या फिर मार्क्स ज्यादा आए हैं, बहुत अच्छा करा इसने, तो वो हमारे बारे में बताते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर की बातें लेके बैठ जाते हैं, नहीं। लेकिन मेक्सिको में इसका उल्टा होता था। मेक्सिको में क्या होता था, जब भी बच्चों की पीटीएम होती थी ना, तो बच्चे के पेरेंट्स तो जाते थे स्कूल टीचर मीटिंग में। तो टीचर्स पता है क्या बोलते थे, टीचर्स बोलते थे हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे बच्चों के मार्क्स तो ठीक है, लेकिन ना तुम पीआरआई को ही वोट करोगी, पीआरआई पार्टी है उसी को वोट करोगे और किसी को वोट नहीं करोगे। मतलब जो टीचर्स है वो एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को कि आप लोग तो सिर्फ एक पार्टी है उसी को वोट कर सकते हो, पीआरआई। और उसके ऑपोजिट में जो भी खड़ी होती थी वो हमेशा हार जाती थी, वो कभी जीतती ही नहीं थी। तो ऑपोजिट में खड़े होके कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत होता था। टीच बच्चे के पेरेंट्स भी सोचते होंगे अरे ये क्या है, मैं बच्चों के लिए आया हूँ, बच्चे कैसा कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमें बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ पीआरआई को वोट करोगे, ठीक है। तो ये होता था कहाँ पे, मेक्सिको में, ठीक है दोस्तों। मेक्सिको में जो पार्टी थी पीआरआई, वो डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी, वो गंदे गंदे ट्रिक्स अपनाती थी जीतने के लिए। पहले तो मैंने बता दिया कि एज अ थ्रू टीचर के थ्रू वो बुलवाती थी पेरेंट्स को कि सिर्फ तुम पीआरआई को वोट करोगे और किसी भी ऑपोजिट पार्टी को वोट नहीं करोगे, ठीक है। और ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड पार्टीज एंड मीटिंग्स। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, यही होता है ना कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, सिविल सर्विसेज का है, तो वो जो गवर्नमेंट पार्टी हो रही है, जो गवर्नमेंट में मीटिंग होती है गवर्नमेंट पार्टी में, तो वो उसको अटेंड नहीं कर सकता। जैसे आईएएस है तो वो उस पार्टी को अटेंड तो नहीं कर सकता ना। आईएएस को अपने काम से मतलब होगा कि मुझे तो ये काम करना है, तो मैं तो सिर्फ ये काम करूंगा। अब उसे पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, यहाँ तो कोई भी अटेंड नहीं कर सकता, उन्हें अलाउड ही नहीं अटेंड करना। पर मेक्सिको में जो दूसरे सिविल सर्विसेज के लोग थे वो गवर्नमेंट पार्टीज को, गवर्नमेंट मीटिंग्स जो भी होती थी उनको अटेंड करते थे, जो कि गलत था, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए था। और टीचर्स बोलती थी कि एक ही गवर्नमेंट को वोट करोगे, वो है पीआरआई। और जो पीआरआई है वो जीतने के लिए बहुत ही गंदे डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी, जिससे कि वो जीत सके और जो उसकी ऑपोजिट पार्टी है वो हार जाए, ठीक है। तो मेक्सिको में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, किसी भी पीपल को ये राइट नहीं था कि वो अपनी मनपसंद पार्टी चूज करे, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। हर एक पर्सन का, एक पर्सन की एक वोट देगा, ठीक है। एक पर्सन दो वोट नहीं दे सकता है और उसकी वैल्यू तो ज्यादा नहीं हो सकती ना। हर एक पर्सन की एक ही वैल्यू होगी, एक ही वोट करेगा और हर वोट की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी, जो दूसरे पर्सन ने वोट दिया है उसकी वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और जो दूसरे पहले पर्सन ने वोट दिया है उसके वोट की वैल्यू बहुत कम होगी, नहीं। हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू बराबर है। तो इसमें यही है। और बिना झिझके, बिना किसी डरे, बिना किसी डरे, किसी पार्टी से डरे कि अरे अगर हम इसे वोट नहीं देंगे तो हमारा कुछ कर देगा, नहीं।
बिना डरे हम किसी को भी वोट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हमारी मर्जी है कि हम अपना रूलर, अपना लीडर खुद से चूज करें। ठीक है, तो फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और हर एक पर्सन की एक ही वोट जाएगा, दो वोट नहीं जाते हैं, एक ही वोट जाता है, और हर एक वोट की एक वैल्यू होता है। ठीक है दोस्तों, तो अंटिल 2015 तो इंडिया में तो राइट है, लेडीज को भी राइट है, वुमेन्स को भी राइट है, और मेंस को भी राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार चूज करे, वोट कर सके और जिता सके जो उनके लिए काम करे। लेकिन सऊदी अरेबिया में 2015 से अंटिल 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट ही नहीं था। क्या राइट नहीं था? कि वो वोट कर सके, वो खुद की सरकार चूज कर सके। ठीक है, तो वो ड्राइविंग भी नहीं करने देते थे वुमेन्स को, वुमेन्स को बिना अपने हस्बैंड के बाहर नहीं जाने देते थे। तो ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी सऊदी अरेबिया में, अब थोड़ी कम हो रही है, लेकिन 2015 तक वुमेन्स को राइट नहीं था। 2015 तो अभी पहले था, थोड़े साल पहले की बात है। 2015 तक राइट नहीं था सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वो वोट कर सके। ठीक है, और फिजी में द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियंस। तो फिजी में क्या था, जो इंडियन फिजियंस थे, ठीक है, और इंडिजीनियस फिजियंस थे। जैसे मैंने बताया कि एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, हर एक पर्सन वोट करता है, उसकी वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी की ज्यादा है किसी की कम है, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिजी में इंडिजीनियस फिजी और जो इंडियन फिजियंस होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। जो इंडिजीनियस फिजियंस होते हैं, जो फिजीज होते हैं, उनकी वोट की वैल्यू इंडियन फिजियंस से ज्यादा है, और जो इंडियन फिजियंस है उनके वोट की वैल्यू कम है। ऐसा फिजी में होता है। तो ये तो गलत है, तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो उनकी सरकार है, हमारी सरकार तो इंडिया में। तो ये हो रहा था जो कि गलत था। इंडियन फिजियंस ने आवाज भी उठाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। ठीक है, अब है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो रूल बनाए किस लिए गए हैं? रूल बनाए गए हैं हमारे लिए कि जो सही हो, कोई भी अगर रूल को तोड़ेगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए रूल्स बनाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो जितने भी सिटीजन्स हैं, हम क्या है, इंडिया में रहते हैं हम, तो जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ, जितने भी लोग हैं, हर पर्सन को इक्वली राइट्स प्रोवाइड किया गया है, हर पर्सन को इक्वली राइट्स दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को ज्यादा राइट है किसी को कम राइट है, नहीं, हर पर्सन की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक राइट है। वो कभी भी वोट कर सकता है, जब भी इलेक्शंस हो, फ्री होके, डर के नहीं वोट करेगा, वो फ्री होके बिना डरे वोट कर सकता है। तो यही बताया गया है कि हर रूल, जो भी रूल बनाए गए हैं, वो सारे पर्सन के लिए सेम है। ठीक है, every citizens of the country has right to approach the courts in case law are violated. Similarly, every citizens can also be punished for the violating laws. तो हर पर्सन को ये राइट है कि अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है, गलत चीज हो रही है, तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि मेरे साथ ये चीज गलत हो रही है, तो मेरे को इसका न्याय चाहिए। उसके पास ये राइट है। ठीक है, उसकी आवाज दबाई नहीं जाती है, उसको बोलने का पूरा हक है। ठीक है, और हर सिटीजन्स को, अगर कोई सिटीजन गलती करेगा, किसी ने जैसे कि चोरी कर ली, तो उसको सजा तो मिलेगी, उसको पनिशमेंट तो मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, नहीं। हर जो भी तुम गलती करते हो, हर गलती की अपनी अपनी एक सजा होती है। अगर ज्यादा बड़ी गलती करते हो तो रूलर्स जो है, जो गवर्नमेंट है, वो बड़ी सजा देती है। अगर छोटी गलती करते हो तो सजा मिलेगी, छोटी ही सही पर मिलेगी जरूर। ठीक है, ये लॉ है हमारा। ओके, सो नेक्स्ट है कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेसी की। तो जो डेमोक्रेसी है इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो डेमोक्रेसी हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स अपनाई जाती है जीतने के लिए। तो अगर दो पार्टी है, अगर किसी पार्टी को जीतना है,
तो दोनों पार्टी ही अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि मैं जीतूं और वो जो साइड वाला है वो हार जाए। ठीक है, तो वो डर्टी ट्रिक्स अपनाएंगे, गलत गलत गंदे गंदे ट्रिक्स अपनाते हैं, पॉलिटिक्स प्ले करते हैं उसको हराने के लिए, अपने ऑपोजिशन पार्टी को हराने के लिए। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है एक पॉलिटिक्स का। और कंसल्टेशन एंड डेमोक्रेसी फॉर्म मेनी पीपल्स लीड टू डिले, not knowing the best interest of the people by the elected leaders leads to bad decision। तो डेमोक्रेसी का ये भी एक कौन है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। जैसे कि लीडर है, ठीक है, कोई भी लीडर है, हमने इलेक्ट किया है उसे और उसे जिताया है, बनाया है एज अ रूलर, तो अगर वो बैड डिसीजन लेता है तो ये गलत बात है, बिना हमसे पूछे, क्योंकि हमने ही तुम्हें सरकार बनाया है, हमने ही तुम्हें जितवाया है, तभी तुम वहां खड़े हो। ठीक है, तो बिना हमसे पूछे वो गलत डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो ये एक डिसएडवांटेज है कि बिना हमसे पूछे गलत डिसीजन ले सकते हैं, जो हमारे लिए गलत हो जाता है, जो हमारे लिए बुरा होता है। तो यही सारे कौन से है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, करप्शन होता है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में, आप लोगों ने देखा होगा, भ्रष्टाचार होता है। तो यही सारे डिसएडवांटेजेस है किसके दोस्तों? डेमोक्रेसी के। ओके, अब है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये लास्ट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझा दिया है अच्छे से। तो डेमोक्रेसी क्या है वो तो मैंने बता दिया, अब डेमोक्रेसी क्यों है। तो डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर लीडर्स ही नहीं रहेंगे तो देश को चलाएगा कौन? ठीक है, तो हमारे पास फ्रीडम है। डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी पर्सन को वोट कर सकते हैं बिना डरे। जो भी पार्टी हमें पसंद है, जो भी पार्टी पसंद है, जैसे आप लोगों को अगर बीजेपी पसंद है या फिर कांग्रेस पसंद है या फिर आम आदमी पसंद है, तो आप उन तीनों में से किसी को भी वोट दे सकते हो। ठीक है, आप पे कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप सिर्फ आम आदमी को वोट दो या कांग्रेस को या बीजेपी को वोट दो, नहीं, आपके पास है वो राइट, आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर एक वोट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, सारे इक्वल्स है, इक्वल राइट्स मिले हुए हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरा चैप्टर है, ये अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ये अच्छे से सुन भी लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये पूरा डेमोक्रेसी के बारे में था कि फ्रीडम क्या होती है, हमें डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, लीडर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, लीडर्स अगर नहीं रहेंगे तो हम पे रूल कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा। ठीक है, सरकार ही नहीं रहेगी तो देश को चलाएगा कौन। ओके, तो जो चैप्टर है वो बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।